नमस्कार, बात आपकी न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं सुखदेव ढाका भीलवाड़ा से। आज भीलवाड़ा में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने कुचामन सिटी रोड की तरफ से रहमान गेट के पास से पैदल मार्च निकालकर किसान का जो महापड़ाव चल रहा है जिला कलेक्टर के सामने वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर आकर इन्होंने जिला कलेक्टर का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर किया। यह बता दें कि आज धरने का 8वां दिन चल रहा है और यहाँ पर किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और यहाँ पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको झलकियाँ दिखा रहा हूँ। किसान जिला कलेक्टर का पुतला फूंक रहे हैं और इसके बाद आगे की कार्यक्रम के लिए संबोधित किया भागीरथ यादव ने। आगामी क्या रणनीति आपने बनाई है? प्रशासन ने अभी तक आपसे किसी प्रकार की वार्ता की नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका आंदोलन अब किस ओर जाएगा? आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारा आंदोलन जिस दिन 27 तारीख का हमारा यहाँ घेराव था कलेक्ट्रेट का, और उससे पहले भी मैंने 2-3 पड़ाव वगैरह कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए थे, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया था 27 तारीख को कलेक्टर को उनके चेम्बर में कि हम 1 इंच ज़मीन आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। आपको सोचना शर्म आनी चाहिए कि आप जिस जगह कार्यालय आवंटन कर रहे हो वो हमारे पुरखों की ज़मीन है। इस डीडवाना के चारों ओर सरकारी ज़मीन की कोई कमी नहीं है और आप 10 से 8-10 किलोमीटर जाकर के गांव के अंदर एक थाना की, इसकी सर्किट हाउस की, या आपके अन्वेषण ब्यूरो की, यातायात पुलिस की आप खोल रहे हो। तो कलेक्टर ने हमें कहा कि हमने नहीं खोला है, लेकिन हमने स्पष्ट उसी दिन कह दिया था कि कलेक्टर की नीयत खराब है। ये कलेक्टर जानता ही नहीं है कि मुझे जिस चेयर पर बैठ करके क्या करना चाहिए। नहीं तो कलेक्टर महोदय को तो ध्यान देना चाहिए कि 1 इंच, जैसे असावाजी पहले कलेक्टर थे, उनको हमने कहा, उन्होंने कहा मैं 1 इंच ही ज़मीन नहीं लूँगा किसानों को, लेकिन इसकी नीयत में खराब होने के कारण हमने 10 तारीख के महापड़ाव की घोषणा की। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज 8 दिन हो गए, इन्होंने हमसे पूछा नहीं। हमने 27 को ज्ञापन दे दिया, दोबारा हमने ज्ञापन भी नहीं दिया। इसीलिए नहीं दिया कि हमने ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय को हमने कह दिया कि यहाँ हम बैठे, जब तक हम बैठे रहेंगे कि हमारी ज़मीन हमें वापस हमारा खातेदारी अधिकार नहीं मिल जाए। ये स्पष्ट कहानी है। न हमें कोई बुलाने की जरूरत है, न हमें बात करने का कोई इनसे कोई मन है, और न हम बात करेंगे। इनके यदि ऊपर से पावर आ जाएगा कि आप किसानों से बात करो और ये अधिकार उनको है, हमें पावर देते हैं आपको, तब कर लेंगे बात। कोई चिंता नहीं है। आज हजारों की संख्या के अंदर जिस तरह से सैलाब गाँवों से आगा करके जिस शहर के अंदर से गुजरा है, तो आप पत्रकार महोदय, आपकी मीडिया के बता देंगे कदम जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस कलेक्ट्री को चारों ओर से घेर के बैठेंगे। वो भी टाइम आएगा, हम अलग अलग देंगे। हमारी संघर्ष समिति अभी बैठी है और हमने तय किया है कि 20 तारीख को सिर्फ हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिलाएं वो आएगी और पूरे इलाके से आएगी चारों ओर से, और वो 1 दिन का 12 से 2 बजे तक 1 दिन का धरना उनकी तरफ से होगा। उसके बाद में हम आगे के धरने की घोषणा करें, लेकिन आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इलाके के किसानों की 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। और यहाँ बैठ के इस सरकार से, जिस कलेक्टर ने हमारा आवंटन गलत किया है, उसी के कलम से हम वापस आवंटन निरस्त कराएंगे और ये जो हमारा खातेदारी जो अधिकार है, वो खातेदारी अधिकार भी लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पे अफसरशाही है वो सरकार पे बात डाल रहे हैं और सरकार अफसरशाही पे बात डाल रही है। तो अगर ये भूमि का मामला नहीं संभला तो ये धीरे धीरे एक उग्र आंदोलन के रूप में बदल जाएगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। अब तो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? ये बड़े, क्योंकि ये 2009 से चल रहा है मामला, आज का तो मामला है नहीं। देखिए, कांग्रेस के राज के अंदर कस्टोडियन भूमि वालों को उनका खाताधारक बनाया है उनको। इस तरह की कांग्रेस कभी भी ये नहीं करती है कि जबरन किसी की 6124 बीघा का मामला है, जबरन एक आदेश जारी किया कि आप भूमि से बाहर निकलिए। तो कांग्रेस का स्टैंड अब पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। और कई दिनों से ये जो धरना चल रहा है, इसके अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता बच्चा इस धरने में शामिल है और आगे भी रहेगा। ठीक है।